आपको मिलती हुई। ओम प्रकाश जी हमारे साथ इस वक्त कोलकाता से जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश जी नमस्कार, पूछिए किस स्टॉक पे आपका सवाल है। जी नमस्कार नमस्कार जी आप चैनल और आपके सारे एंकर्स और एनालिस्ट को पहले तो मेरा अभिनंदन। बहुत बहुत ऐसे अपनी शुक्रिया अपनी आपका। प्रशंसा सभी करते हैं, मगर आप लोग अलग हैं और डिम्पी जी तो बहुत ही सटीक बोलते हैं। क्या बात है। चलिए आपकी आपकी ये जो प्रशंसा के शब्द हैं ये हम डिम्पी जी तक पहुंचाएंगे। हमें बताइए कि किस मेरे पास स्टॉक पे आपका सवाल वेदांता है। है। हाँ, वेदांता मेरे पास है। जी जिस समय 500 प्लस था उस समय मैंने लिया तो था शॉर्ट टर्म के लिए, 1-2 महीनों के लिए। हाँ लेकिन अभी भी रखने की अवधि लगभग वही है, कुछ अधिक से अधिक 4 महीने ठीक है, ठीक 5 है। महीने। तो तो मुझे क्या करना चलिए चाहिए अच्छी बात यह है कि आपने क्वालिटी स्टॉक में एंट्री की है। हाँ जो एंट्री है वो थोड़ी ऊपरी स्तरों की है। कई बार जिस तरह की रैली क्वालिटी स्टॉक्स में नजर आती है तो जाहिर सी बात है उस तेजी के ट्रेंड पर सवारी करना सबको ही चाहता है, लेकिन आपको बेहतर मार्गदर्शन देने की हम यहाँ पर कोशिश करेंगे। सचिन मैं आपके पास आना चाहूँगा। वेदांता 500 के ऊपर की थोड़ी इनकी खरीदारी है। छोटी अवधि के नज़रिए के हिसाब से इन्होंने लिया हुआ था, लेकिन अब जाहिर सी बात है कि इस पूरे स्टॉक में मुनाफा या बेहतर ट्रेंड्स का इंतजार कर रहे हैं। मुझे लगता है वेदांता जो है वो पिछले एक हफ्ते का अगर मोमेंटम्स देखो तो थोड़ा सा रेंज में ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। 440 टू 450 55 के आसपास में एक रेंज बना हुआ है एंड अपसाइड में इसका एक ब्रेकआउट जोन बनता हुआ दिखाई दे रहा है 460 के अराउंड में। सो 460 के लेवल्स अगर ब्रेक होते हैं तो फिर पॉसिबली जो टारगेट्स हैं वो करीब 485 490 के लिए देख सकते हैं। हालांकि इनकी जो बाइंग है जैसे कि इन्होंने बताया कि 505 के आसपास में है, तो मुझे लगता है अगर ये एवरेज कर सकते हैं स्टॉक को इन लेवल्स के आसपास में तो फिर बेटर रहेगा, बिकॉज एक अच्छा एवरेज प्राइस इनको मिल जाएगा। डाउन साइड में 425 विल बी दी गुड लेवल, जिसको एक एज एन स्टॉप लॉस यहाँ पर कंसीडर किया जा सकता है। और करीब 450 455 के आसपास में एट प्रेजेंट स्टॉक ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर एक बार एवरेज आउट के लिए देख सकते हैं, एक अच्छे एवरेज प्राइसेस इनको मिल जाएंगे और फिर वहां पर करीब 485 490 के अगर लेवल्स मिलते हैं तो वहां पर एक बार एग्जिट करने की सलाह रहेगी पोजीशन से। चलिए तो ये है रणनीति आपको ओम प्रकाश जी जिसको अपनाना है वेदांता में खासतौर पे। और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी टीम का हौसला अफजाई करने के लिए। चलिए भेज रहे हैं पीएनबी हाउसिंग पर हमारे एक दर्शक अजय गांगुली ने सवाल भेजा हुआ है। इन्होंने होल्ड करना है या सेल करना है सलाह मांगी है। 1102 रुपये ये कह रहे हैं इन्होंने खरीदारी कर रखी है। क्या कहेंगे आप विनोद? भी जहाँ पे जितने भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज देखे तो लास्ट का फर्स्ट हाफ कुछ खास नहीं रहा है बिकॉज ऑफ जो एनबीएफसी स्पेस में जो कंसर्न दिखे हैं उसके वजह स्टॉक्स में भी रहा है। लेकिन अगर मैं प्योर एनबीएफसी की बात करूं जो जिनका एक्सपोजर माइक्रो फाइनेंसिंग के साइड में वो उससे बेहतर कहीं ना कहीं ये एचएफसी कंपनी का रहा है परफॉर्मेंस। पीएनबी स्पेसिफिक टू पीएनबी की बात करें, यस कंपनी के साथ कुछ प्रॉब्लम रहे हैं, एसेट क्वालिटी के कंसर्न्स रहे हैं, लेकिन यहाँ से जो ओवरऑल जो व्यू निकल के आ रहा है क्योंकि कंसिस्टेंटली इसका ईवीएम अगर देखें जो तो ईवीएम में बढ़ोतरी डबल डिजिट का कंसिस्टेंट ग्रोथ रहा है। एसेट क्वालिटी का कंसर्न बहुत हद तक मुझे लगता है पीएनबी ने एड्रेस किया हुआ है। तो मुझे लगता है अगर कोई होल्ड करता है तो वन कैन होल्ड इट क्योंकि वैल्यूएशन इस कंपनी के लिए बहुत सपोर्टिव है। ठीक है।